21 अक्टूबर को पाकिस्तान आके दोबारा से शेर बनेगी। पहला चैलेंज तो उन्होंने तय कर लिया, जमानत मिल गई। अगला सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए क्या है? अगला चैलेंज उनके लिए ये है कि अपने कारकुनों को मुतहर्रिक कर सकें और अपने वोट बैंक को रिवाइव कर सकें। अभी बिल्कुल ताज़ा सर्वे आया है रिपब्लिक इंस्टीट्यूट का, और वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ की और शहबाज शरीफ और मरियम की मिलाकर पॉपुलैरिटी जो है वो 21-22% है, जबकि उनके जो सबसे बड़े हरीफ हैं चेयरमैन PTI उनकी 62% है। तो अच्छा। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि गैप कितना ज़्यादा है। अच्छा, ये सैंपल का कितना वॉल्यूम क्या है, कितने %? ये चंद हज़ार के वॉल्यूम पे करते हैं, और अच्छा। सभी पाकिस्तान में जो भी सर्वे होते हैं साइंटिफिक सैम्पलिंग की जाती है, तो उसमें वो बहरहाल मैं ख़ुद भी ऐसे स्ट्रीट पे सर्वेस करता रहा हूँ रिपोर्टिंग के ज़माने में। आम तौर से ये सही इंडिकेटर होते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं मार्जिन, लेकिन गैप आप देखें कि कहाँ 20-21% और कहाँ 62%, 40% का गैप बहुत ज़्यादा होता है। और पीपल्स पार्टी 3%, उससे ज़्यादा तो वो है साद रिजवी की तहरीक लब्बैक। तो नवाज़ शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब या GT रोड के जो अजला हैं, जिस पे उनका सबसे ज़्यादा उनकी सपोर्ट बेस थी, क्योंकि जो माजी में इलेक्शन होते रहे उनको सबसे ज़्यादा सीटें जो मिलती थीं वो GT रोड के उसके ऊपर मिला करती थी। तो क्या वो उस वोट बैंक को रिवाइव कर सकेंगे? क्योंकि 40% के करीब अगर आपका वोट बैंक हो तो फिर आप मेजॉरिटी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका वोट बैंक जो है 20-22% पे आ गया है तो इसका मतलब है कि हालात काफ़ी मखदूश हैं। और उसका सबसे बड़ी वजह 16 महीने की हुकूमत है जो शहबाज शरीफ ने की, जिसमें एक महंगाई का तबाहकुन सैलाब आया और लोगों को बहा कर ले गया। चीज़ें कीमतें दुगनी हो गई तकरीबन। जो 150 रुपए का पेट्रोल था वो तकरीबन 300 रुपए तक चला गया। डॉलर इसी तरह जो 22 अप्रैल 2022 को या 10 अप्रैल 2022 को वो 187 रुपए का था, वो 300 के करीब और उससे भी आगे चला गया। तो ये, और बेरोज़गारी इतनी है कि अभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, आज ही मैं खबरें पढ़ रहा था कि मुसलसल जवाल का शिकार है और बेरोज़गारी उसकी वजह से बेइंतहा बढ़ चुकी है। और फिर ये है कि ये जो पूरी बेल्ट है GT रोड की, जिसमें लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, रावलपिंडी, किसी हद तक काड़ा ज़िला, इसमें मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गई है। और पाकिस्तान में अब जो नौजवान वोटर है 18 से 30 साल की उम्र का, उसकी तादाद 5.25 करोड़ हो चुकी है। बहुत मामलात इन 4 सालों में बदल चुके हैं। नवाज शरीफ इनको रिचार्ज कर मुझे आप ये बताएं कि जब ये 4 साल नवाज शरीफ साहब नहीं रहे थे, मुल्क में नहीं थे, तो मरियम नवाज साहिबा कभी एक्टिव होती थी, फिर इनएक्टिव हो जाती थी। शहबाज शरीफ साहब भी आर्जी तौर पे कभी खामोश हो जाते थे, कभी बोलते थे। अब शहबाज शरीफ साहब एक्टिव रहेंगे भाई की वापसी पे? नहीं, एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन जो मेन बयानिया है वो तो नवाज शरीफ का ही होगा। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करके बयानिया बनाएं, तो उससे फ़ौरन वो पीछे हट गए। उनको मैसेज गया, शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े गए, मरियम नवाज गई और उन्हें समझाया कि क्यों बड़ी मुश्किल से तो मामलात हमने ठीक किए, अब आप क्यों दोबारा ख़राब कर रहे हैं। फिर उन्होंने अब ये बयानिया बनाया है कि वो आएगा तो मईशत को खड़ा कर देगा। 2017 वाली पोजीशन में, 2017 में भी तो मईशत बैठी हुई थी। 2018 में 38 अरब डॉलर का तिजारती खसारा था, 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। नहीं, तब तो घुटनों पे थी, अब तो सजदा रेज हो चुकी है मईशत, अब तो बुरे हालात हैं। तो आप ये देखें कि उनका ये जो बेल्ट है नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब की, इसमें उनकी जो आप 2013 में 83 में से 75 सीटें नून लीग की थी और 2018 में 75 में से 45, यानी जो वो हारा इलेक्शन उन्होंने जो PTI से, उसमें भी नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब में उनकी बढ़तरी थी, लेकिन अब वहीं पर उनके हालात मखदूश हैं। क्या ये सब तयशुदा है और टोपी ड्रामा आवाम के लिए किया जा रहा है? फिर नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वो डायरेक्ट लाहौर जाने और जलसा का जाने के बजाय इस्लामाबाद रुक रहे हैं, क्यों? देखें, जो बिलावल का बात है ना कि वो तो एक सियासतदान है, और सियासतदान जो है उसका कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता, उसको तो उसके इत्तेहादी होते हैं। तो अब उन्होंने देखा है कि एक एंटी नवाज वोट है पाकिस्तान में, ख़ास तौर से यूथ में, जो हमारे 5.25 करोड़ वोटर हैं 18 से 30 साल तक के। मैं बार बार ये बात कहता हूँ ताकि लोगों के जहन में वो हो, रजिस्टर हो।
तो वो चाहते हैं कि उस एंटी नवाज वोट को में अपना शेयर हासिल कर लें, क्योंकि खला पैदा हो गया है पीटीआई की टूट फूट से, और पीटीआई का जो रियासत से टकराव हो गया है उससे जो उसके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, तो वो वोटर अब कहाँ जाएगा। बहुत सा वोटर पीपल्स पार्टी का टूट के पीटीआई की तरफ गया था, अब उसको वो दोबारा अपनी तरफ लाना चाहते हैं, इसलिए वो एक एंटी नवाज और एंटी नून लीग बयानियां भी और ये कहना कि एक शख्स के लिए इलेक्शन रोका गया, वाकई ऐसा हुआ है? हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो ऐसा करने तो को ये खुद शरीक है, ये खुद शरीक है। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। कमाल है ना कि वो मीठा मीठा हाफ कड़वा तू तो अब जो पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है, तो वो सारा कुछ जो यहाँ तक मामलात पहुंचे उसमें वो शरीक है, लेकिन डिले की वजह सेंसस और डिलिमिटेशन है, तो लेकिन ये कि अब वो जाहिर है कि वो तो अपना रंग बदलते हैं ना। जब पहले ये कहते थे हम सड़कों पे घसीटेंगे आसिफ जरदारी को, लेकिन बाद में उनके साथ अब मिलकर हुकूमत बना ली। कातिल लीग कहते थे पीपल्स पार्टी वाले चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात को, काफ लीग को, बाद में उन्हीं को सीनियर मिनिस्टर भी बना लिया पीपल्स पार्टी के दौर में, डेप्यूटी वज़ीर आज़म बना लिया परवेज इलाही को। तो ये सियासत में इस तरह चीज़ें बदलती रहती हैं और इत्तेहादी बदलते रहते हैं। पीपल्स पार्टी एक तो ये कि हार्ड बार्गेन करना चाहती है नवाज लीग को प्रेशर में लाकर कि सिंध को सिक्योर किया जाए, वहाँ मत घुसना, अगर तुम घुसोगे तो फिर हम तुम पे बहुत ज़्यादा सख्त अटैक करेंगे, तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। दूसरे वो पंजाब में अपना वोट बैंक किसी हद तक जो स्पेस उन्हें मिल सकती है पीटीआई की टूट फूट की वजह से, वो स्पेस हासिल करना चाहते हैं। ये और आपके ख्याल में भी उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? अंधेरा ही देखिए, अंधेरा। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है, क्योंकि 2-3 बातें, एक तो 9 मई का जो मामला हुआ, और फिर ये कि अगर चेयरमैन पीटीआई मुल्क से बाहर चले जाते वक्ती तौर पे, जैसे कि माजी में नवाज शरीफ करते रहे हैं, वो भी ऐसा कर लेते तो मामला, या फिर वो अपनी जगह किसी और को पार्टी की क़यादत दे देते, शाह महमूद को दे देते या असद कैसर को, किसी को भी दे देते, और ख़ुद थोड़ी अरसे के लिए, 1-2 साल के लिए विड्रॉ कर लेते, तो मामला उनके पार्टी के लिए बेहतर हो सकते थे। वो उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनका इस वक्त मतम नज़र भी जो है वो सियासत या हुकूमत नहीं है। वो एक हीरो थे कौम के, और वो जो अब उनकी इस वक्त जो उनका स्टेटस हीरो के तौर पे बन रहा है या बन गया है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और वो जितना उनके ऊपर सख्ती होगी उतना अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ेगी। ये लोगों को अब सोचना चाहिए कि जो लोग ये काम कर रहे हैं कि ये बजाय फ़ायदे पहुंचाने के और नुकसान का बायस बन रहा है। और अगर किसी मुल्क में 20-25% लोग सियासी निज़ाम से बहुत हद तक नाराज़ हों तो उस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता। जबकि पीटीआई की जो मकबूलियत है वो तो 60%, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा में। तो ऐसे हालात में कैसे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, कैसे मुल्क में इकनॉमिक प्रोग्रेस होगी, माशी तरक्की होगी, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा, रिवायती सोच को बदलना पड़ेगा। जनरल साहब, आपको भी लगता है तौबा का दरवाज़ा तो आखिर तक खुला रहता है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, इससे क्या इस्तेहकाम आ सकता है? क्या ये सोच जहनों में मौजूद है कि ये मंजिल अचीव नहीं की जा सकती? वो अल्लाह के यहाँ खुला रहता है ना, इंसानों के लिए